बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। आपको ये बताता चलूं कि आजकल हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं, जो सीरीज़ चल रही है, वो डिप्रेशन और इससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, तकलीफ़ हैं, बीमारियां हैं, इससे रिलेटेड वो बना रहे हैं। तो इससे पहले का जो लेक्चर चंद दिन पहले आया है वो है काजेज़ एंड क्योर ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मैं चूँकि डिप्रेशन पर स्टडी कर रहा हूँ और इस पर अभी काफ़ी सारे मज़ीद लेक्चर्स आने हैं। मुझे ये पता चला है अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, वर्जीनिया से, कनाडा से और बड़े मुल्कों से मुझे व्हाट्सएप पे टेलीफ़ोन आए हैं। लोग नहीं चाहते अपना नाम बताना, और मैं मुनासिब भी नहीं समझता कि उनका नाम बताकर और सोशल मीडिया पे किसी की प्राइवेट स्टोरी को वो पब्लिक किया जाए। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, स्टोरी है, तो प्राइवेसी जो है वो बेसिक बात है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये तो मैंने महसूस किया कि ये तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल मसला है। डिप्रेशन इज़ नॉट ए लोकल इशू, not a small issue, it is international issue and it's a very big issue of all humanity। आपको ये बात बताऊं, आप हैरत में मुब्तला होंगे कि जो डिप्रेशन है, दुनिया की आबादी कुछ 8.5 अरब है। 8.5 अरब आबादी में 2 अरब से कहीं ज़्यादा, एक स्टडी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, अपनी ज़ाती बात, नॉलेज की बात नहीं कर रहा, स्टडी बेस्ड बात कर रहा हूँ, रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूँ। वो ये है कि 2 अरब से ज़्यादा लोग ज़बरदस्त डिप्रेशन में इन्वॉल्व हैं। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे, बड़ा कैंडिडली और बड़ा फ्रैंकली आपको बताएंगे डिप्रेशन है क्या। आज का लेक्चर जो खासा शॉर्ट है और आपको सिर्फ ये बताना है डिप्रेशन है क्या। बाद लोग मुझे पूछते हैं जी आप डिप्रेशन की बातें बता रहे हैं, क्योर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन तो करें डिप्रेशन किस बीमारी का नाम है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये इट्स कॉल्ड एज इनविजिबल डिजीज़, ना नज़र आने वाली बीमारी। यानी डिप्रेशन से जिस्म पर कोई ज़ख़म नहीं होता, चेहरे पर कोई ज़ख़म नहीं होता, लेकिन इंसानी जिस्म पर उसके असरात होते हैं और वो कॉन्डक्ट से ज़ाहिर होता है। और वो मैं आपको अभी सारी डिटेल बताता हूँ मेरे रिसर्च वर्क में जो चीज़ें सामने आई हैं। और ये रिसर्च वर्क जो है ये किया है कंसल्ट करके अमेरिकन और ब्रिटिश न्यूरो फिजिशियंस की स्टडी से और अमेरिकन एंड ब्रिटिश यूरोपियन डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट की स्टडी से। ये जो आज मैंने आपको बातें बतानी हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा लेक्चर आखिर तक देखिएगा, आपको समझ आएगी डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक दिमागी बीमारी का नाम है। अच्छा, डिप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? डिप्रेशन में कुछ तकरीबन 4 चीज़ें या 4 से ज़्यादा भी हैं। पहला है डिप्रेशन, दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है टेंशन, और चौथा है बेकरारी। शदीद आपको समझ नहीं आता मुझे क्या है, ऐसी तकलीफ़ आपको होती है, आपको खुद, आप अपने आप को खुद को बता नहीं सकते मुझे है क्या। ये सारी चीज़ें आपस में बहना भाई हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क है।
तो मैं इनको अलग-अलग डिस्क्राइब नहीं करता, मैं सिर्फ डिप्रेशन को ही डिस्क्राइब करूँगा, आपको बताऊँगा और शॉर्टली बताऊँगा ताकि आपका वक्त भी बचे और मैं अपनी बात भी आप तक कन्वे कर पाऊँ। तो आज का हमारा जो टाइटल है वो है सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, या दूसरे अल्फाज में आसान और नहायत सादा मैंने ये बनाया, बहुत सिंपल बनाया है, आपको आम आदमी को समझ आ जाए डिप्रेशन है क्या। इसमें आप ये भी कह सकते हैं इसका टाइटल कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन है क्या। तो उसमें ये इलामात अगर आपके अंदर ज़ाहिर हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया का हर आदमी डिप्रेशन का शिकार हो। कुछ डिप्रेशन दो किस्म का होता है, एक डिप्रेशन होता है लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन, ज़िंदगी के साथ चलता है आपके अपने मारूजी हालात की वजह से, अकॉर्डिंग टू योर पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, it continues for years and years together, it continues for lifelong। और इसके अलावा डिप्रेशन फॉर ए सर्टन पीरियड भी हो सकता है। पहली बात, सबसे पहली बात, फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी इंसानी रवैये में मैं हूँ, आप हैं, कोई शख्स है, कोई भी है, उसके रवैये में, उसकी तबीयत में, उसके मिजाज में मायूसी की हालत, मायूसी की कैफियत, वो एक नाउमीदी टाइप की सिचुएशन में उसकी गिरफ्त में आ जाता है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। सेकंड, एंगर या एंग्री आउटबर्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, हर वक्त गुस्से की कैफियत में मुब्तला होना, हर वक्त गुस्से की कैफियत में मुब्तला होना, वो छोटी छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, जिसको आप सादा ज़बान में अगर कहें तो इसको आप कह सकते हैं चिड़चिड़ापन भी है, ये भी डिप्रेशन में शामिल होता है। ये सारी बातें डिप्रेशन की इलामात हैं। ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिप्रेशन की ये इलामात हैं, ये जो 12 इलामात हैं। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाए, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली लाइफ, यानी मामूल के रोज़मर्रा की कामों में आपकी दिलचस्पी नहीं है। आप अगर मिसाल के तौर पे कहीं जॉब करते हैं तो वो आप बददिली से जॉब करते हैं। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि मैं अपनी शॉप पे जाऊं, अपनी फैक्ट्री में जाऊं, या अपना कोई प्राइवेट ऑफिस रन करते हैं, कुछ भी करते हैं आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यू आर एनीबडी, यू आर प्रोफेशनल, आप जो है अपने कामों में, रोज़मर्रा के कामों में इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, नहीं लेते, दिलचस्पी नहीं लेते। ये भी डिप्रेशन की एक किस्म है। नंबर 4 पे आता है स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब रात को आपकी आँख जो है बार बार खुल जाती है और मुसलसल कंटिन्यूस आपको नींद नहीं आती, और जब आपकी आँख खुल जाती है तो फिर आपके दिमाग में कुछ ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं। आप अकेले में अंधेरे में सोचना शुरू कर देते हैं और इतना सोचते हैं कि आप की वो सोच ख़त्म ही नहीं होती, ख़यालात के साथ ख़यालात आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो नींद का ना आना या आँख का टूट जाना या नींद में बार बार जाग जाना, खलल होना, ये भी डिप्रेशन की इलामात हैं। नंबर 5, टायर्डनेस और लैक ऑफ एनर्जी, यानी आप जवान हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बूढ़े नहीं हैं, लेकिन आप जिस्म में दर्द और थकावट और बग़ैर किसी वजह से, मसलन मुझे एक साहब कहने लगे, मिर्ज़ा साहब मुझे ये तो बताएं, आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, मैंने दिन भर कोई मशक्क़त का काम नहीं किया, वो लॉयर है, तो मैं सुबह फ्रेश उठाऊँ,
और मैं 12 बजे के लगभग 11 बजे के लगभग अपने जिस्म में शदीद कमज़ोरी और नकाहत और थकावट महसूस कर रहा हूँ। ये क्या वजह है? ये भी डिप्रेशन की एक इलामत है। अच्छा, इस सारी चीज़ों का ताल्लुक दिमाग से है। आखिर में मैं आपको सम अप करके बताऊंगा। नंबर 6 पे आ जाती है बात रिड्यूस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का ना लगना, यानी भूख का मर जाना। मतलब आप जवान आदमी हैं या आप सेहतमंद आदमी हैं, लेकिन आपकी भूख मर गई है, आपको भूख नहीं लगती। तो नॉर्मल भूख का लगना जब आपका मैदा ठीक काम कर रहा है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका नॉर्मल है, तो आपका रात का खाना खाया हुआ हज़म होना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, आपका मैदा खाली है, मैदा खाली है, लेकिन आपको भूख नहीं लग रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह दिमाग है। दिमाग में ऐसी बातें हैं जो कि एसिड छोड़ते हैं आपके मैदे में, और वो आपके मैदे के अंदर ऐसी कोटिंग कर देता है, आपको भूख ही नहीं लगती। हालांकि आपको भूख लगनी चाहिए, आपका मैदा भी खाली है। तो भूख का ना लगना भी जो है वो डिप्रेशन है। अच्छा, 7 नंबर पे आता है एंग्जाइटी एजिटेशन। एंग्जाइटी कहते हैं बेकरारी को, बेचैनी को। आपने कोई काम नहीं करना, आपके ज़िम्मे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लगाई गई, लेकिन आप घर में बैठे हैं आराम से, आप टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, आपका दिल ही नहीं कर रहा उसको इंटरेस्ट लेने में, ड्रामा देखने में, या आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको बेचैनी की कैफियत है। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई मसला नहीं है आपको, बेचैनी और बेकरारी की कैफियत क्यों है? कुछ आपके दिमाग में किसी और चीज़ ने कब्ज़ा किया हुआ है, आपके दिमाग को, आपकी सोच को। तो वो एंग्जाइटी है, बेकरारी है, बेचैनी है। उसके बाद 8 नंबर पे आता है फीलिंग वर्थलेसनेस। दुनिया के तमाम काम आपको बेमकसद महसूस होते हैं। मसलन आप ये कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं, वॉक पे क्यों जाऊं, मैं बाग की सैर करने क्यों जाऊं। मतलब बाग की सैर करना, वॉक करना जो है वो रिजुविनेट करता है आपकी बॉडी को, और आप में एनर्जी पैदा करता है, आपका खाना हजम करता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। लेकिन आपके अंदर सोच ये आ रही है कि मैं क्यों करूं, ये बेकार सी चीज़ है वॉक करना, वॉक में कोई फ़ायदा नहीं। ये भी डिप्रेशन की एक अलामत है। आगे आ जाएं। 9 नंबर स्लो डाउन ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी आप उठते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, आप अपने गार्डन में जाते हैं, लॉन में जाते हैं, या आप कोई ग्रॉसरी करते हैं, तो आप बीमार नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप की रफ्तार, आपकी जो चुस्ती है, बॉडी में जो करंट है, वो बड़ी लोअर डाउन हो गई। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। बॉडी की जो चुस्ती है उसमें एक्टिवनेस नहीं है, वो बड़ी स्लो हो गई है। ये भी डिप्रेशन की एक इलामत है। अच्छा, ट्रबल थिंकिंग, मतलब आप सोच रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे कुछ ट्रबल हो रही है, मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। हालांकि आप बेड पे बैठे हैं, आप सोफ़े पे बैठे हैं, और आपके इर्द गिर्द कोई बंदा आपको तंग करने वाला नहीं है बैठा हुआ, इस वक्त नहीं बैठा, तो आप ट्रबल थिंकिंग में मुब्तला हो गए। ये भी डिप्रेशन है। और फिर 11 नंबर पर है फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डेथ और थिंकिंग फॉर सुसाइड। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको अपनी ज़िंदगी बेमकसद नज़र आती है, आप सोच रहे हैं, और ये नहीं मेरा मतलब बोलने का या कहने का कि सारी दुनिया के लोग ही अपनी ज़िंदगी को बेमकसद समझते हैं। वो मखसूस लोग जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार है, उनको अपनी ज़िंदगी बेमकसद नज़र आती है,
तो वो ये कहते हैं कि हम क्यों ना खुदकुशी कर लें। भाई इतनी आपकी ज़िंदगी इतनी कीमती है, यू आर वेरी यूज़फुल फॉर योर वाइफ, फॉर फैमिली, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर चिल्ड्रन। आप दुनिया में अल्लाह ने बेमकसद नहीं आपको पैदा किया, और आप बड़े मुफीद इंसान हैं, आप बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी बेमकसद नज़र आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ख़ुदकुशी क्यों ना कर लूँ। अच्छा, ये डिप्रेशन की बहुत बड़ी अलामत है, इसको मामूली मत समझिएगा। अच्छा, उसके बाद 12 नंबर है और लास्ट है अनएक्सप्लेन्ड फिज़िकल प्रॉब्लम। यानी सोचना कि मुझे कोई चीज़ या कोई जिन या कोई परी या कोई चुड़ैल तंग कर रही है, ये आपकी सोच है। हालांकि कोई जिन आपको तंग नहीं कर रहा, कोई चुड़ैल आपको तंग नहीं कर रही। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त थे, अच्छे प्यारे दोस्त थे, नाम नहीं मैं लेता। उनके वालिद साहब बीमार रहते थे और वो कहते थे बेटा मुझे ना कोई चीज़ है, कोई जिन है, मुझे वो तंग करता है। अच्छा, तो मेरे साथ वो गपशप लगाया करते थे, इस दुनिया में नहीं है, रुखसत हो चुके हैं। तो मुझे वो कहते थे कि मुझे कोई चीज़ तंग करती है और मैं वो किसी बाबे के पास जा रहा हूँ। वो जो नहीं होते वो काले जादू करने वाले या तवीज़ करने वाले, पैसे ले के लोगों को लूटते हैं, इतने हज़ार दे दो, बकरा ले आओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, फ़लाँ चीज़ ले आओ, और जंगल से फ़लाँ चीज़ लेकर आओ, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। बंदा कहता है जी आप मेरे से पैसे ले लें, 10,000, 20,000, लाख रुपया, 50,000, जिस तरह की आसामी होती है इस तरह वो आप चीज़ ले आएँ, तो मैं ये करूँगा, जादू करूँगा तो आपको वो जिन छोड़ देगा। वो जिन नहीं होता उनको, बिल्कुल मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, जिन नहीं होता उनको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होता है। अच्छा, क्योंकि अगर जिन आए तो जिन को आपसे लेना क्या है, वो तो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होकर आपसे, जिन्नात दुनिया में हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम जो समझ रहे हैं वो आपको नहीं है, उनको था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या था? वो डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन में मुब्तला थे और मैंने उनको कहा अंकल जी आप इस तरह करें कि कोई दिमाग के डॉक्टर से आप रब्ता करें और आप उसका इलाज कराएं, वो आपको डिप्रेशन का इलाज करेगा, समझेगा आपके सिम्टम्स और आपकी जो मूवमेंट है बॉडी की, आपकी सोच, आपके ऊपर सवालात करेगा। वो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है वो समझेगा, तो वो आपको वो दवा देगा जिससे आपका दिमाग रेस्ट में चला जाएगा और आपकी ये जो सोच है कि मुझे जिन है, मुझे प्रॉब्लम है, तो वो आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार थे, सादा आदमी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने आपको आज ये बताना था कि ये 12 चीज़ें जो मैंने आपको इलामात बताई हैं, ये सारी डिप्रेशन, एंग्जाइटी और टेंशन की इलामात हैं। और इसके बाद फिर मेरा लेक्चर नंबर 3 आएगा, फिर मैं डिप्रेशन से मुतल्लिक बहुत सारी और ताज्जुब वाली और नई नई बातें रिसर्च करके मैं बना रहा हूँ वो लेक्चर, वो आप ज़रूर सुनिएगा और उससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। और ये बीमारी पाकिस्तान में आम है, इंडिया में आम है, एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। आखिरी बात करके लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जापान में ऐसी सूरत हाल है, बड़ा खुशहाल मुल्क है, बड़ा एडवांस मुल्क है, वहाँ पर 200-300 लोग एक हाल में इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ एक तकरीब होती है और वो कहते हैं कि हम सारे मिल के इकट्ठे खुदकुशी करेंगे, वी आर फेड अप फ्राम आवर लाइफ। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी बेमकसद है, हमें सुकून नहीं है, हमें एंग्जाइटी है, बेचैनी है, खुदकुशी करते हैं। ये आम बात है। मैं जापान गया हूँ, मैंने वहाँ देखा 200, 300 आदमी इकट्ठे होकर अपनी जान को ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, दिस एगोनी,
तो ऐसी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी और इतनी घटिया बीमारी है डिप्रेशन, नज़र नहीं आती आपको, क्योंकि आपके जिस्म पे कोई ज़ख़म नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, कोई फोड़ा नहीं होता। तो ये इस का मतलब आपको समझाना ये था, इसका ताल्लुक़ आपके ब्रेन से है, और ये ब्रेन में ख़यालात उठते हैं, गलत सोचें उठती हैं, या जो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, वो जो दुख आपके ब्रेन को होता है उसका आप कुछ कर नहीं सकते, उसका दुख और पेन आप महसूस करते हैं, तो आपका डिप्रेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। ये सीरीज़ डिप्रेशन की चल रही है। फिर आपको डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं अद्वियात से अलावा, मेडिसिन से अलावा, मैं आपको ऐसी खूबसूरत टिप्स बताऊंगा जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको हर किस्म की तकलीफ़ बीमारी से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम।